हेलो दोस्तों, तो कैसे यार आप लोग। आशा करते हैं आप लोग मस्त होंगे और आप सबकी तैयारी मस्त चल रही होगी। तो आज हम आपके लिए लेके आ चुके हैं हिंदी का एक महासंग्राम वीडियो, जिसपे हम पिछले 5 वर्ष, ठीक है, पिछले 5 वर्षों के पेपर से जितने भी बहुविकल्पी देख सकते हो, आपके पिछले 5 वर्षों के यहाँ पे हमने पेपर लिए हुए हैं। और इन पिछले 5 वर्षों के पेपर में जितने भी बहुविकल्पी प्रश्न है, मतलब आपके एक पेपर पे 10 प्रश्न, मतलब 50 महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नों को आज के इस वीडियो पे हम देखने वाले हैं। और जितने क्वेश्चन है वो सभी महत्वपूर्ण, आपसे बताया ना, पिछले 5 वर्षों के पेपर से क्वेश्चन है। तो आज के इस वीडियो पे ये जो महासंग्राम वीडियो है, इस पे हमने ऐसे ऐसे क्वेश्चन लिए जो पेपर में हर साल पूछे जाते हैं। और अगर आप इनको अच्छे से तैयार कर लेते हो ना, तो आपके बोर्ड एग्जाम में भी इनसे क्वेश्चन फंसेंगे, ठीक है। तो इसलिए कह रहे हैं आज के वीडियो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। आपसे कहा था कि अब जो महासंग्राम वीडियोज की सीरीज आएगी उसमें हम लोग मस्त तरीके से तैयारी करेंगे क्लास 12 के सभी सब्जेक्ट की, ठीक है। इससे पहले हमने केमिस्ट्री का भी वीडियो देखा था, जिसमें केमिस्ट्री के सभी न्यूमेरिकल्स आपको कराए थे, ठीक है। तो इसीलिए आज के जो वीडियो है इस पे आपसे बता रहे हैं, ये क्लास 12 हिंदी का 50 सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नों का वीडियो है। और आपसे कह रहे हैं जितने क्वेश्चन है, कोई भी क्वेश्चन हल्के में न लेना, क्योंकि ये पिछले वर्षों से लिए गए, ठीक है। पिछले 5 वर्षों के पेपर से सभी क्वेश्चन लिए गए, तो आपके बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं क्वेश्चन, ठीक है। तो इसलिए आपको देखना, अपना स्कोर भी चेक करना कि अभी तक आपकी तैयारी कैसे हो पाई है, आप 50 में कितने क्वेश्चन कर पाते हो, ठीक है। 5 वर्षों के क्वेश्चन है, तो अच्छे से एक एक क्वेश्चन को देखेंगे और आपको इन सबको तैयार भी कर लेना है, ठीक है। तो मस्त तरीके से एक एक क्वेश्चन को शुरू करेंगे हम लोग। और एक चीज जान लो, जो लोग चैनल पर नए हो, आपसे बता दें कि हम लोग क्लास 12 के सभी सब्जेक्ट की तैयारी बहुत ही मस्त तरीके से कर रहे हैं। आप इसी टाइप से देखो, सभी सब्जेक्ट के हमने 5-5 वर्षों के पेपर जो है ढूंढ के कलेक्ट कर लिए, ठीक है। अब मस्त तरीके से तैयारी होगी, सभी सब्जेक्ट के जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 5 वर्षों के सभी क्वेश्चंस को आपको कराएंगे, जिससे आपकी तैयारी भी बेहतरीन हो जाए। इसीलिए दिखा रहे हैं ना, इन सभी पेपर्स के क्वेश्चन आपको कराएंगे। एक पेपर पे आपको पता है 10 क्वेश्चन आते हैं बहुविकल्पी 10 नंबर के, ठीक है। 5 गद्य सहित 5 पद सहित, तो सभी के क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। और जो लोग नए हो, आपसे कह रहे हैं सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि अब मस्त तरीके से तैयारी होने वाली, ठीक है। इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन पे आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, आपको सभी सब्जेक्ट की, फिजिक्स की, केमिस्ट्री की, हिंदी की मस्त तरीके से जाके तैयारी कर सकते हो, ठीक है। तो अब शुरू किया जाए आपके सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को, ठीक है। आप लोग भी देखते रहना कितने क्वेश्चन आप लोग खुद से कर पा रहे हो, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं, ठीक है। तो अब भैया मस्त तरीके से हम लोग एक एक ईयर के पेपर के सभी महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नों को शुरू करते हैं। और आप लोग खुद देखना आपको कितने क्वेश्चन तैयार हैं और कितने नहीं तैयार। और जितने क्वेश्चन ना तैयार हो, जितने तैयार हो, उन सबको एक जगह कॉपी पे लिख भी लेना और अच्छे से एक एक क्वेश्चन को तैयार कर लेना। देखो, 5 वर्षों के पेपर के क्वेश्चन देने का यही मेन मकसद है कि आप अगर पिछले वर्षों के प्रश्न पढ़ देते हो ना, तो देखो पिछले वर्षों के प्रश्नों से बहुत ही ज्यादा प्रश्न एग्जाम में लिए जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए पिछले 5 वर्षों के क्वेश्चंस आपको अच्छे से देखने होते हैं, ठीक है। तो सिंपल से शुरू करते हैं। देखो, पहला आपका जो ईयर का शुरू हो रहा है खंड नंबर का, ठीक है। ये आप समझ सकते हो, ये आपका 2020 का पेपर है, ठीक है। 2020 का पेपर है। तो सिंपल अगर बात करें तो देखो को देखते हैं। सिंपल देखो, पहले का नंबर क्वेश्चन आप लोग खुद पढ़ना। पहला प्रश्न कहता है विचार और वितर्क के लेखक हैं, ठीक है। विचार और वितर्क के लेखक कौन है? आपसे आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए। पहला हरिशंकर प्रसाद, दूसरा वासुदेव शरण अग्रवाल, तीसरा हजारी प्रसाद द्विवेदी, चौथा डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। तो आप लोग खुद सोचो विचार और वितर्क के लेखक कौन है, ठीक है। तो अगर बात करें विचार और वितर्क किसकी रचना है, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की, ठीक है। तो यहाँ पे आपका तीसरा ऑप्शन सही है। आपका विचार और वितर्क जो है डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना है, ठीक है। और एक चीज याद रखना, जब 50 क्वेश्चन आप लोग कर लोगे, पूरा वीडियो देख लोगे, तो एक बार अपना स्कोर भी बताना कि आपने कितने क्वेश्चन आपको आते थे, आपके कितने सही थे अपने आप, ठीक है। तो आप लोग कमेंट भी करना, ठीक है। फिर इसके बाद पहले का खा नंबर क्वेश्चन आता है, ठीक है। इसको तो समझ गए, विचार और वितर्क किसकी रचना है, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी की। पहले का खा नंबर क्वेश्चन है वासुदेव शरण अग्रवाल लेखक हैं। वासुदेव शरण अग्रवाल किस रचना के लेखक है? पहला ऑप्शन कल्पवृक्ष के, दूसरा पूर्वोदय के, तीसरा धरती के फूल के, चौथा साहित्य सहचर के। तो अगर आपने अच्छे से देखा तो वासुदेव शरण अग्रवाल की आपको रचना याद होनी चाहिए, कल्पवृक्ष, ठीक है। कल्पवृक्ष जो है वासुदेव शरण अग्रवाल जी की रचना है। तो यहाँ से पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, वासुदेव शरण अग्रवाल जी की रचना कौन सी है, कल्पवृक्ष। वासुदेव शरण अग्रवाल कल्पवृक्ष के लेखक है, ठीक है। इसके बाद पहले का ग नंबर क्वेश्चन आता है ब्राह्मण पत्र के संपादक। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ज्यादातर हर साल पूछाता है, ब्राह्मण पत्र के संपादक कौन है, ठीक है। पंडित प्रताप नारायण मिश्र। तुरंत आपको इसको टिक करना है, पंडित प्रताप नारायण मिश्र जो है ब्राह्मण पत्र के संपादक है, ठीक है। 4 ऑप्शन थे, बालकृष्ण भट्ट, पंडित प्रताप नारायण मिश्र, भारतेंद्र वैश्य, यशपाल। तो प्रताप नारायण मिश्र जी जो है ये ब्राह्मण पत्र के संपादक है, ठीक है। इसके बाद देखो अगला क्वेश्चन,
अगला क्वेश्चन है पहले का कहा गया आधुनिक गद्य का जनक किसे माना जाता है। ठीक है, आधुनिक गद्य का जनक किसे माना जाता है। चार ऑप्शन है, पहला कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, दूसरा महावीर प्रसाद द्विवेदी, तीसरा रायकृष्ण दास को, चौथा भारतेंदु हरिश्चंद्र को। तो बात करें आधुनिक गद्य का जो जनक माना जाता है वो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को माना जाता है। किसको माना जाता है? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को। ठीक है, याद रखना आधुनिक हिंदी गद्य का जनक माना जाता है किसे? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को। ठीक है, फिर कहा गया आलोक पर्व की विधा है। आलोक पर्व किस विधा की रचना है? पहला उपन्यास विधा की, नाटक विधा की, निबंध विधा की, कहानी विधा की। अगर बात करें आलोक पर्व जो रचना है वो किस विधा की रचना है? निबंध विधा की रचना है। ठीक है, किस विधा की रचना है? यहाँ से तीसरा ऑप्शन करेक्ट है, निबंध विधा की। ठीक है, तो इस टाइप से आलोक पर्व किस विधा की रचना है? निबंध विधा की रचना है। ठीक है, तो ये आपके 5 क्वेश्चन थे जो कि खंड का के थे। आपको पता है गद्य साहित्य के क्वेश्चन होते हैं, फिर 5 क्वेश्चन जो होते हैं वो पद्य साहित्य के होते हैं। तो अब हम लोग पद्य साहित्य के क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, तो देख सकते हो गद्य वाले हो गए, आप देखते खंड का के क्वेश्चन। ठीक है, तो आप देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखो पहले के मतलब जो पहला नंबर क्वेश्चन होता है गद्य साहित्य का होता है जिसके अंगा नंबर तक क्वेश्चन देखे। अब पद्य साहित्य वाले देखो। ठीक है, तो दूसरे नंबर के का नंबर इसी टाइप से क्वेश्चन मिलेंगे। पहले के का से आपको जो पहले के अंगा तक मिलेंगे वो क्या मिलेंगे? गद्य साहित्य के। फिर दूसरे के का से दूसरे के अंगा तक वो पद्य साहित्य के। इस टाइप से एक पेपर पे 10 क्वेश्चन मिलते हैं। ठीक है, 10 नंबर के, सबको पता भी होगा। आप देखो सिंपल दूसरे के का नंबर क्वेश्चन देखो, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आपसे कहा ना। तो देखो पहला क्वेश्चन बनता है हिंदी साहित्य का प्रथम कवि माना जाता है। ठीक है, बताओ हिंदी साहित्य का प्रथम कवि किसे माना जाता है? सरहपा को, नरपति नाल को, चंद्रबरदाई को या जगनीक को? ठीक है, बताओ किसको कहा जाता है? तो अगर बात करें कि आपका हिंदी साहित्य का प्रथम कवि पूछ लिया जाए तो आपको बताना सरहपा। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, पेपर में कई बार पूछा गया है। हिंदी साहित्य का प्रथम कवि माना जाता है सरहपा को। किसको माना जाता है? सरहपा को माना जाता है। ठीक है, फिर है प्रगतिवादी युग के कवि कौन है? इनमें से बताओ प्रगतिवादी युग के कौन से कवि हैं? पहला ऑप्शन नागार्जुन, गिरजा कुमार माथुर, शिवमंगल सिंह सुमन, श्रीधर पाठक। ठीक है, तो बात करें प्रगतिवादी युग के कवि तो वो है नागार्जुन जी। ठीक है, कौन है? नागार्जुन, ये प्रगतिवादी युग के कवि हैं। ठीक है, फिर है अधिकिला फूल की विधा है। अधिकिला फूल जो है इसकी विधा क्या है? इस रचना अधिकिला फूल की कौन सी विधा है? तो देखो 4 ऑप्शन है, नाटक, उपन्यास, काव्य या चंपू काव्य। तो बात करें अधिकिला फूल जो है वो उपन्यास विधा की रचना है। ठीक है, किस विधा की रचना है? उपन्यास विधा की रचना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखो दूसरे का घ नंबर क्वेश्चन। दूसरे का घ नंबर क्वेश्चन है मैथिली शरण गुप्त की कौन सी रचना है? ठीक है, 4 ऑप्शन है, अनग, प्रेम सरोवर, चित्राधार या गीतिका। बताओ मैथिली शरण गुप्त की कौन सी रचना है? मैथिली शरण गुप्त की यहाँ पे रचना है अनग। ठीक है, कौन सी रचना है यहाँ पे? अनग। अनग जो है मैथिली शरण गुप्त जी की रचना है। ठीक है, फिर दूसरे का अंगा नंबर क्वेश्चन है नई कविता युग की रचना कौन सी है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नई कविता युग की रचना कौन है? पहली यामा, प्रलय सर्जन, धूप के दान या आंगन के पार द्वार। ठीक है, तो बात करें अगर नई कविता युग की रचना तो वो है आंगन के पार द्वार। कौन सी रचना है? आंगन के पार द्वार। तो ये चौथा ऑप्शन इस पे सही है कि नई कविता युग की रचना कौन सी है? आंगन के पार द्वार। ठीक है, तो इस टाइप से ये आपके दूसरे के अंगा नंबर तक क्वेश्चन है। ठीक है, आप लोग देखते रहना आपका स्कोर क्या है, आप कितने क्वेश्चन कर पा रहे हो। ठीक है, तो इस टाइप से आपका जो 2020 का पेपर था उसके 10 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। अब इसके बाद बात करते हैं 2021 के पेपर के। अब देखो कई लोगों के मन में आ रहा होगा भैया 2021 में तो पेपर नहीं हुआ क्योंकि कोरोना काल था, लेकिन 2021 में पेपर हुआ था। ठीक है, कौन सा पेपर हुआ था? देखो कोरोना वाले जिनको नंबर मिले थे उसके बाद बहुत से लोगों के नंबर कम भी आए थे, जिसके कारण कौन सा एग्जाम हुआ था? इंप्रूवमेंट एग्जाम हुआ था। ठीक है, बाद में जिसमें आपका 2021 में पेपर हुआ था। ठीक है, मतलब जिन छात्रों के नंबर कम आए थे, जो छात्र पेपर देना चाहते थे तो उनके पेपर हुए थे, जिनका पेपर था 2021 का। ठीक है, तो उसी पेपर के क्वेश्चन देख लो, पेपर हुआ था उसमें भी। ठीक है, तो सिंपल। अब हम देखते हैं 2021 के पेपर के क्वेश्चन। ठीक है, तो इनको आप लोग नोट कर सकते हो। अब देखो अगला क्वेश्चन। ठीक है, तो आप सिंपल तरीके से बात करते हैं आपके अगले ईयर जो 2021 के पेपर के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न। ठीक है, यहाँ पे हमने लिख दिया ईयर नंबर 2। ठीक है, ईयर नंबर 1 पे 2020 का देखा, ईयर नंबर 2 पे हम लोग देखेंगे 2021 के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को, और इसके भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देख सकते हो आप लोग, खुद क्वेश्चन पढ़ना और समझना। ठीक है, पहले खंड का के क्वेश्चन जो है पहले के का नंबर। ठीक है, पहला क्वेश्चन कहता है सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन किस युग में हुआ था? बहुत ही ज्यादा पेपर में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, आपको पता भी होगा सरस्वती पत्रिका वाला। ठीक है, सरस्वती पत्रिका का संपादन कौन करते थे? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी किस युग के? द्विवेदी युग के। तो मतलब ये भी किस युग की रचना है? द्विवेदी युग की। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है, सबको ज्यादातर ये क्वेश्चन पता होगा।
कि सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन द्विवेदी युग में होता था। फिर पहले का ख नंबर क्वेश्चन है संस्कृत के 4 अध्याय पुस्तक के लेखक। ये भी क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है। संस्कृत के 4 अध्याय किसकी रचना है? रामधारी सिंह दिनकर। ठीक है, सिंपल सा याद रखो, ये 4 ऑप्शन थे, रामधारी सिंह दिनकर, वासुदेव शरण अग्रवाल, रामरच बेनीपुरी, विद्यानिवास मिश्र। तो यहाँ पे रामधारी सिंह दिनकर जी जो है ये संस्कृत के 4 अध्याय के लेखक है। ठीक है, फिर पहले का ग नंबर क्वेश्चन आता है रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखा गया निबंध है। इनमें से कौन सा निबंध है जो रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखा गया है? पहला अशोक के फूल, राष्ट्र का स्वरूप और कविता क्या है, और तुम चंदन हम पानी। ठीक है, तो कौन सा ऐसा निबंध है जो रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखा गया है? ठीक है, तो सिंपल अगर बात करें जो आपको यहाँ पे दिया है ना, कविता क्या है। ठीक है, नाम तो है कविता क्या है, लेकिन कविता क्या है उन्होंने एक निबंध के रूप में लिखा है। ठीक है, तो यहाँ पे तीसरा ऑप्शन, ये कंफ्यूज करने के लिए एग्जामिनर ने दिया था क्वेश्चन। अच्छा, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिससे सभी लोग देखो कविता क्या है, मतलब वो सोचेंगे कविता विधा की रचना है, लेकिन कविता क्या है? ये निबंध विधा की रचना है। और किसने लिखा है? रामचंद्र शुक्ल ने। तो अच्छा क्वेश्चन है ये। ठीक है, पहले का ग नंबर। फिर इसके बाद पहले का घ क्वेश्चन है अजात शत्रु किस विधा की रचना है? इसको भी सब लोग जानते हो। अजात शत्रु किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद की। और किस विधा की रचना है? नाटक विधा की। ठीक है, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, अजात शत्रु सब क्या है? नाटक विधा की रचना है। किसकी? जयशंकर प्रसाद जी की। फिर पहले का अंका नंबर क्वेश्चन, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट और ये भी आधे से ज्यादा स्टूडेंट्स को पता होगा। ठीक है, अज्ञेय की रचना है, बताओ अज्ञेय की रचना कौन सी? देखते ही जान जाओगे, शेखर एक जीवनी जो है अज्ञेय की रचना है, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन जो हर साल पूछा जाता है सबके जबान पे रटा होगा। ठीक है, तो सिंपल है, अज्ञेय की रचना कौन सी है? शेखर एक जीवनी जो है अज्ञेय जी की, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी की रचना है। तो ये 5 प्रश्न थे गद्य साहित्य वाले। आशा करते इसमें तो ज्यादातर 5 क्वेश्चन सभी को आते होंगे, क्योंकि अच्छे क्वेश्चन थे। ठीक है, तो आप लोगों को आते भी होंगे ये वाले क्वेश्चन। तो अब बात करते हैं हम लोग पद्य साहित्य वाले। ठीक है, खंड नंबर ख के। तो देखो जल्दी से इन्हें नोट भी कर लो। आपसे कह रहे हैं इन सभी क्वेश्चन को अच्छे से कॉपी पे नोट भी कर लेना, आप लोग इन्हें अच्छे से रिवाइज भी करना। ठीक है, इसी टाइप के आपको और भी क्वेश्चंस के वीडियो मिलते रहेंगे जिनमें अनसॉल्व के भी देखेंगे। ठीक है, सभी सब्जेक्ट की अब मस्त तरीके से तैयारी होने वाली है, इसीलिए आपसे कह रहे हैं थोड़ा सा एक आप और काम कर देना, आप लोग अपने दोस्तों के साथ भी वीडियो जरूर शेयर करना, जिससे उनकी तैयारी भी मस्त तरीके से हो सके। ठीक है, आपके लिए पूरी मेहनत करेंगे बोर्ड एग्जाम तक। ठीक है, तो पूरी मेहनत चलेगी, तो इसलिए आप लोगों को भी साथ मेहनत करनी। ठीक है, सभी वीडियो जाएंगे, सभी सब्जेक्ट के मस्त तरीके से तैयारी होगी। ठीक है, तो आप शुरू करते हैं पद्य साहित्य वाले। ठीक है, आप देखते हैं पद्य साहित्य वाले क्वेश्चन। तो देखो सिंपल से क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है दूसरे का क नंबर क्वेश्चन, कबीरदास प्रमुख कवि है। ठीक है, बताओ कबीरदास किस काव्य धारा के प्रमुख कवि हैं? 4 ऑप्शन है। पहला निर्गुण काव्य धारा, दूसरा सगुण काव्य धारा, तीसरा प्रगतिवादी काव्य धारा के, चौथा प्रयोगवादी काव्य धारा के। ठीक है, आपको बताना है कबीरदास किस युग के कवि हैं। ठीक है, तो कबीरदास जी जो है वो निर्गुण काव्य धारा के कवि हैं। ठीक है, कबीरदास जी किस युग के कवि हैं? निर्गुण काव्य धारा के। ठीक है, किस युग के? निर्गुण काव्य धारा के कवि हैं। ठीक है, फिर दूसरा क्वेश्चन दूसरे का ख नंबर, बिहारी लाल ने प्रमुख रूप से किस छंद की रचना की है? मतलब कहा गया, देखो बिहारी लाल ने सभी छंदों में रचना की है, सवैया में भी, दोहा में भी, लेकिन पूछा यह गया है कि बिहारी लाल ने प्रमुख रूप से किस छंद में रचना की। तो प्रमुख रूप से जब पूछा जाए तो बिहारी लाल ने प्रमुख रूप से दोहा छंद की रचना की। किस छंद की रचना की है? दोहा छंद की। 4 ऑप्शन थे, चौपाई, दोहा, कुंडलिया, सवैया। तो बिहारी लाल ने प्रमुख रूप से दोहा छंद में अपनी रचनाओं को किया है। ठीक है, फिर आता है नौका विहार, बहुत ज्यादा अच्छा क्वेश्चन है। नौका विहार कविता का संबंध किस नदी से? ठीक है, नौका विहार के लेखक नहीं पूछा, यहाँ पे पूछ ले नौका विहार कविता का संबंध किस नदी से। ठीक है, जो आपके मतलब कोर्स में है भी नौका विहार वाली। ठीक है, जिसे शायद किसने, सुमित्रानंद पंत ने शायद लिखा है। ठीक है, हाँ इसमें थोड़ा कंफर्म नहीं है, आप लोग बताना नौका विहार को किसने लिखा है, कमेंट करके बताना। ठीक है, नौका विहार का यहाँ पे पूछा गया संबंध किस नदी से। अगर आपने अच्छे से पढ़ा तो बताओ नौका विहार जो लिखी गई है वो रचना में नदी कौन सी है? ठीक है, गंगा है, यमुना है, सरस्वती की, घाघरा नदी, बताओ कौन सी। तो बात करें नौका विहार में गंगा नदी है। ठीक है, कौन सी नदी है? गंगा नदी। नौका विहार में कौन सी नदी का संबंध है? गंगा नदी का। ठीक है, तो ये अच्छा क्वेश्चन पूछ लिया गया आपसे। यहाँ पे लेखक का नाम नहीं, डायरेक्ट मतलब कवि का नाम नहीं, आपसे डायरेक्ट पूछ लिया किस नदी से संबंध है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था। फिर दूसरे का घ नंबर क्वेश्चन, प्रयोगवादी काव्य धारा के कवि कौन है? प्रयोगवादी काव्य धारा कवि कौन है? 4 ऑप्शन, महादेवी वर्मा, सुमित्रानंदन पंत, निराला मतलब सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की गिरिजा कुमार माथुर। तो अगर बात करें प्रयोगवादी काव्य धारा के, इन चारों में से कवि कौन हो जाएंगे? आपके गिरिजा कुमार माथुर जी। ठीक है, ये आपके प्रयोगवादी काव्य धारा के कवि है। ठीक है, इसके बाद है दूसरे का अंगा नंबर क्वेश्चन, आंसू काव्य में प्रधान रस कौन सा है? आंसू किसका है? जयशंकर प्रसाद जी का। अब बात आती है कि आंसू काव्य में कौन सा रस ऐसा है जो प्रधान रस है? बताओ, करुण रस, शांत रस, वीर रस, हास रस, बताओ।
आंसू, आंसू से आपको क्या लग रहा है? ठीक है, इसमें शोक होगा, मतलब कोई रो रहा है, आंसू। ठीक है, तो मतलब करुण रस का है, सीधी सी बात, सिंपल से। ठीक है, आंसू किस रस का है? करुण रस का। आंसू काव्य में प्रधान रस आपका करुण रस हो जाएगा। सिंपल सा, इसको आप लोग कॉमन सेंस से समझ सकते हो कि आंसू मतलब आपको करुण रस का समझ में आ रहा है, तो सिंपल करुण रस हो जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप से ये आपके जो कौन सा साल था 2021, उसके क्वेश्चन है ईयर नंबर 2 के। ठीक है, सिंपल से आप लोग देख सकते हो। अब बात करते हैं जो अगला ईयर है हमारा, ईयर नंबर 3, जो हम लोग देखने वाले 2022 के सभी क्वेश्चंस को। ठीक है, तब उनको देखते हैं, तो आप लोग जल्दी से इन्हें नोट कर लो। ठीक है, तो अब बात करते हैं भैया जो हमारा ईयर नंबर 3 है, ठीक है, उसके सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को। तो देखो अच्छे क्वेश्चन, इसमें भी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन भी कई बार पेपर में पूछे गए। ठीक है, पढ़ सकते हो। पहले का नंबर क्वेश्चन, खंड का क्वेश्चन है, नासिकेतोपाख्यान के रचनाकार कौन है? ठीक है, नासिकेतोपाख्यान के रचनाकार कौन है? 4 ऑप्शन है, मुंशी इंसाल्लाह खां, लल्लू लाल, सदल मिश्र या मुंशी सदा शुक्ला। ठीक है, बताओ नासिकेतोपाख्यान के रचनाकार कौन है? ठीक है, तो बात करें नासिकेतोपाख्यान के रचनाकार कौन है? सदल मिश्र। सदल मिश्र जी ने नासिकेतोपाख्यान को लिखा है। ठीक है, इसके रचनाकार कौन है? सदल मिश्र। ठीक है, अब इसके बाद देखो अगला क्वेश्चन, पहले का खा, बालकृष्ण भट्ट द्वारा संपादित पत्रिका, ये भी ज्यादातर सबको पता होगी। 4 ऑप्शन है, कवि वचन सुधा, हिंदी प्रदीप, विशाल भारत, साहित्य संदेश। बताओ बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया है? वो है हिंदी प्रदीप। ठीक है, सबको ये पता होगी, हिंदी प्रदीप का संपादन करते थे बालकृष्ण भट्ट। ठीक है, फिर पहले का ग नंबर क्वेश्चन, गोदान किस विधा की रचना है? गोदान है मुंशी प्रेमचंद जी की, गोदान, गबन, ये सब किस विधा की रचना है? उपन्यास विधा की। तो यहाँ से दूसरा ऑप्शन से हो जाएगा उपन्यास। ठीक है, गोदान किस विधा की रचना? उपन्यास विधा की रचना है। ठीक है, इसके बाद पहले का घ नंबर क्वेश्चन कहता है, छायावादी युग के प्रसिद्ध आलोचक कौन है? बताओ। 4 ऑप्शन है, भारतेंदु हरिश्चंद्र, रामचंद्र शुक्ल, धर्मवीर भारती, महावीर प्रसाद द्विवेदी। पूछा गया है छायावादी युग के प्रसिद्ध आलोचक, वो है रामचंद्र शुक्ल जी। ठीक है, कौन है यहाँ पे? रामचंद्र शुक्ल जी। ठीक है, प्रसिद्ध आलोचक कौन है? रामचंद्र शुक्ल। फिर ये वाला क्वेश्चन भी ज्यादातर सबको पता होगा, रानी केतकी की कहानी के लेखक है मुंशी इंसाल्लाह खां। सबको पता होगा यार, ये तो ऐसा क्वेश्चन वायरल क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा भी जाता है। तो मुंशी इंसाल्लाह खां क्या है? रानी केतकी की कहानी के लेखक। ठीक है, यहाँ पे देखो आपको 5 वर्षों के क्वेश्चन से खुद आपको लगेगा अंदाजा कि आपकी कितनी तैयारी। ठीक है, क्योंकि आपके देखो पिछले वर्षों से क्वेश्चन बहुत ज्यादा लिए जाते हैं पेपर में, इसीलिए आपको यहाँ पे करा रहे हैं। ठीक है, तो इस टाइप से ये गद्य वाले हो गए। आप बात करते हैं पद्य वाले, तो इनको नोट कर लो। ठीक है, तो आप देखते हैं पद्य वाले क्वेश्चन को। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन क्या है आपका, दूसरे का नंबर क्वेश्चन। दूसरे का नंबर क्वेश्चन है, चांद का मुंह टेढ़ा के रचनाकार कौन सा है? अच्छा क्वेश्चन है, चांद का मुंह टेढ़ा किसकी रचना आपको बताना है? मुक्तिबोध की, भवानी प्रसाद मिश्र की, अज्ञे की, या गिरजा कुमार माथुर की। ठीक है, तो चांद का मुंह टेढ़ा जो है ये किसकी रचना है? ये आपकी रचना है मुक्तिबोध जी की। किसकी रचना है? मुक्तिबोध है चांद के मुंह टेढ़ा के रचनाकार। ठीक है, तो ये सिंपल किसकी रचना है? मुक्तिबोध जी की। फिर दूसरे का ख नंबर क्वेश्चन है, हिंदी का प्रथम महाकाव्य किसे माना जाता है? पहला ऑप्शन रामचरितमानस, दूसरा ऑप्शन रामचंद्रिका, तीसरा पद्मावत, चौथा पृथ्वीराज रासो। तो बताओ हिंदी का प्रथम महाकाव्य किसे माना जाता है? तो अगर बात करें हिंदी के प्रथम महाकाव्य, तो वो है पृथ्वीराज रासो। ठीक है, हिंदी का प्रथम महाकाव्य किसे माना जाता है? पृथ्वीराज रासो को। ठीक है, किसको माना जाता है? पृथ्वीराज रासो। और किसकी रचना है? चंद बरताई जी की। ठीक है, पृथ्वीराज रासो किसकी रचना है? चंद बरताई की। ठीक है, फिर दूसरे का ग नंबर क्वेश्चन है, छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है, यह कथन किसका है? छायावाद जो है स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है, ये किसने कहा था? कि मतलब छायावाद जो है स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह, ये किस लेखक ने कहा था? 4 ऑप्शन है, सुमित्रा नंदन पंत, डॉक्टर नागेन का, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, या जयशंकर प्रसाद का। तो बताओ ये किसका कथन है कि छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह? तो बात करें ये डॉक्टर नागेन जी का कथन है। डॉक्टर नागेन ने कहा था कि छायावाद जो है स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, नया क्वेश्चन आपने पढ़ा। ठीक है, कि छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है, ये किसने कहा? डॉक्टर नागेन ने कहा। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर है दूसरे का घ नंबर, कबीर वाणी के डिक्टेटर है, ये कथन किसका है? ठीक है, कबीर दास जी जो है वाणी के डिक्टेटर है, ये किसने कहा था? ठीक है, 4 ऑप्शन है, जयशंकर प्रसाद, रामचंद्र शुक्ल, या नंदुलारे वाजपेयी, या आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का। तो बात करें कबीर वाणी के डिक्टेटर ये किसने कहा था? ये कहा था आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। तो यहाँ से चौथा ऑप्शन सही है इसका, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। ठीक है, किसने कहा था कबीर वाणी के डिक्टेटर है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, बहुत ज्यादा ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपका, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
कहा गया सुमित्रा नंद पंत की साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त कृति कौन सी है? सुमित्रा नंद पंत की साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त कृति कौन सी है? 4 ऑप्शन है, वीणा, कला और बूढ़ाचान, ग्रंथि और चिदंबरा। ठीक है, बताओ कौन सी रचना ऐसी है जिसने साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त किया है? तो साहित्य अकादमी पुरस्कार की बात हो तो यहाँ पे कला और बूढ़ाचान इनकी साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त रचना है। और अगर पूछ लिया जाए ज्ञानपीठ पुरस्कार की, सुमित्रा नंद पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पे मिला है? ठीक है, ज्ञानपीठ पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार की बात हो तो याद रखना चिदंबरा। दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, यहाँ से दोनों को आपको तैयार कर लेना है। ज्ञानपीठ पुरस्कार चिदंबरा पे मिला है और आपका साहित्य अकादमी पुरस्कार किसमें मिला है? कला और बूढ़ाचान पे। ठीक है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोनों। ठीक है, तो अच्छे से इनको भी देख सकते हो। तो ये ईयर नंबर 3 के हमारे क्वेश्चंस हो चुके हैं, गद्य वाले भी पद्य वाले भी। अब बात आती है ईयर नंबर 4 जो हमारा 2023 का पेपर है। ठीक है, उसके क्वेश्चंस को देखते हैं। देखो आपसे कह रहे हैं यार मेहनत हम आपके लिए पूरी कर रहे हैं, तो आपको वीडियो को लाइक भी करना है और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना है। आप लोग देख सकते हो इनको लिखने में बहुत मेहनत लगती है, क्योंकि आप तो तुरंत इसको देख रहे हो लेकिन इसको हमें भी लिखना पड़ता है बोर्ड में, बहुत ज्यादा मेहनत लगती है। ठीक है, तो आपको अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना है। तो आप देखते हैं ईयर नंबर 4 के क्वेश्चंस को। ठीक है, तो अब बात करते हैं भैया हम लोग अगले ईयर के क्वेश्चन जो हमारे 2023 के सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखो पहला क्वेश्चन तो आपका वही है जो अभी पिछले वर्ष का आपने देखा था। ठीक है, कि शेखर एक जीवनी, ठीक है, शेखर एक जीवनी कृति के रचनाकार कौन है? ठीक है, 4 ऑप्शन है, आपको पता है शेखर एक जीवनी कृति के रचनाकार कौन है? हमारे सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी। तो सिंपल से यहाँ पे दूसरा ऑप्शन से हो जाएगा अज्ञे जी। ठीक है, आपसे कह रहे हैं ना क्वेश्चन रिपीटेड होते रहते हैं, पिछले वर्ष के क्वेश्चन ही पेपर में आते रहते हैं, इसलिए आपको करा रहे हैं पिछले 5 वर्षों के क्वेश्चन। अगर आप इनको तैयार कर ले तो मस्त तरीके से आपकी तैयारी हो जाएगी। ठीक है, आप देखो इसके बाद अगला क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले का खा नंबर क्वेश्चन, कि अथातो घुमक्कर जिज्ञासा के लेखक कौन है? ठीक है, अथातो घुमक्कर जिज्ञासा के लेखक कौन है? 4 ऑप्शन आपके पास, मोहन राकेश, अज्ञे, राहुल शंकरत्यायन या धर्मवीर भारती। ठीक है, तो ज्यादातर लोगों को पता भी होगा कि अथातो घुमक्कर जिज्ञासा के लेखक कौन है। देखो बात करें अथातो घुमक्कर जिज्ञासा की तो इसे लिखा है राहुल शंकरत्यायन जी ने। ठीक है, किसने लिखा अथातो घुमक्कर जिज्ञासा को? राहुल शंकरत्यायन जी ने लिखा है। तो सिंपल से यहाँ पे तीसरा ऑप्शन से हो जाएगा आपका राहुल शंकरत्यायन। ठीक है, इसके बाद बात करें पहले का गा नंबर क्वेश्चन, आखिरी चट्टान के लेखक कौन है? ठीक है, आखिरी चट्टान के लेखक कौन है? 4 ऑप्शन यहाँ पे, पहला अज्ञे, दूसरा हरिशंकर परसाई, तीसरा प्रोजी सुंदर रेड्डी या चौथा मोहन राकेश। ठीक है, आखिरी चट्टान के लेखक कौन है? मोहन राकेश जी। ठीक है, कौन है आखिरी चट्टान के लेखक? मोहन राकेश जी। तो यहाँ से चौथा ऑप्शन आपका सही हो जाता है मोहन राकेश। ठीक है, आखिरी चट्टान के लेखक आपके मोहन राकेश जी हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना कौन सी? खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना कौन सी है? 4 ऑप्शन है, कृष्णावतार स्वरूप निर्णय, या दूसरा ऑप्शन गोरा बादल की कथा, या तीसरा ऑप्शन वर्ण रत्नाकर, या भाषा योग वशिष्ठ। ठीक है, बताओ खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना कौन है? ठीक है, खड़ी बोली गद्य की जो प्रथम रचना है वो है गोरा बादल की कथा। ठीक है, कौन सी रचना है? गोरा बादल की कथा, ये आपकी खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना मानी जाती है। ठीक है, इसके बाद पहले का अंगा नंबर क्वेश्चन है, राजा शिव प्रसाद राजा भोज का सपना। ठीक है, राजा भोज का सपना के लेखक कौन है? राजा भोज का सपना के लेखक कौन है? 4 ऑप्शन है, शिव प्रसाद सितारे हिंद, किशोरी लाल गोस्वामी, इंसान लखा या राधाचरण गोस्वामी। ज्यादातर लोगों को पता होगा राजा भोज का सपना किस राजा भोज का सपना कृति के लेखक कौन है? राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। कौन है इसके लेखक? राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। ठीक है, तो इसका पहला ऑप्शन सही है, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। ठीक है, इसी टाइप से सभी क्वेश्चन अच्छे अच्छे सिंपल से आप लोग देख सकते हो। पहला क्वेश्चन वही था, शेखर एक जीवनी अज्ञे जी की रचना है, अथातो घुमक्कर जिज्ञासा राहुल शंकरत्यायन जी की, आखिरी चट्टान के लेखक मोहन राकेश जी है, खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना मानी जाती गोरा बादल की कथा, फिर है राजा भोज का सपना के लेखक कौन है? राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। ठीक है, तो इस टाइप से आपके गद्य वाले क्वेश्चन हो जाते हैं। अब बात करते जो हमारे पद्य के क्वेश्चन है। ठीक है, तो इनको आप लोग नोट कर सकते हो। ठीक है, तो अब बात करते हैं हम लोग इसके बाद जो पद्य साहित्य वाले क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखो दूसरे के का नंबर क्वेश्चन पे सबसे पहला क्वेश्चन है, सा की प्रिय प्रवास महाकाव्य किस भाषा में लिखा गया? 4 ऑप्शन है, अवधी, ब्रज भाषा, खड़ी बोली या फारसी। तो आप लोग बताओ प्रिय प्रवास जो महाकाव्य किस भाषा में लिखा है? पहली बात करें तो प्रिय प्रवास जो है ये किसकी रचना है? अयोध्या सिंह उपाध्याय जी की। ठीक है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी की, और किस भाषा में लिखा गया? अवधी भाषा में। ठीक है,
तो यहाँ पर से पहला ऑप्शन इसका सही है, अवधी भाषा में लिखा गया है प्रियप्रवास महाकाव्य। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रियप्रवास याद रखना किसकी रचना है, किसका महाकाव्य, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिवंश जी का। ठीक है, फिर इसके बाद दूसरे का ख नंबर क्वेश्चन है, एक भारतीय आत्मा किसे कहा जाता है। एक भारतीय आत्मा कहे जाते हैं, चार ऑप्शन है, भूषण, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, माखनलाल चतुर्वेदी या केशवदास। ठीक है, एक भारतीय आत्मा किसे कहा जाता है, तो वो बात करें, एक भारतीय आत्मा कहा जाता है माखनलाल चतुर्वेदी जी को। ठीक है, एक भारतीय आत्मा किसे कहा जाता है, माखनलाल चतुर्वेदी जी को। ठीक है, इसके बाद दूसरे का ग नंबर क्वेश्चन आता है, प्रगतिवाद के प्रमुख कवि कौन है। प्रगतिवादी युग के प्रमुख कवि कौन है। चार ऑप्शन है आपके पास, भारतेंदु हरीशचंद्र, गिरिजा कुमार माथुर, धर्मवीर भारती या नागार्जुन। ठीक है, बताओ इनमें से मतलब इन चार लेखकों में से कौन प्रगतिवाद के प्रमुख कवि हैं। तो प्रमुख कवि की बात करें तो नागार्जुन जी हैं, ये प्रमुख कवि हैं किसके, प्रगतिवादी युग के। ठीक है, कौन है, नागार्जुन जी। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, छायावाद की प्रमुख प्रवृत्ति कौन सी है। ठीक है, छायावाद की प्रमुख प्रवृत्ति कौन सी है। चार ऑप्शन है, वीरता और श्रृंगार का सम्मिश्रण, वर्तमान राजनीति का वर्णन, स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह, युद्ध का सजीव वर्णन। ठीक है, तो यहाँ पे अगर बात करें छायावाद की प्रमुख प्रवृत्ति जो है वो आपका यहाँ पर से देखो, इसमें हमारे हिसाब से ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा कंफर्म नहीं है, लेकिन यहाँ पे आपका क्या होना चाहिए, यहाँ पे आपका होना चाहिए वर्तमान राजनीति का वर्णन। ठीक है, इसमें आप लोग देख लेना, हमारे हिसाब से यही होना चाहिए, लेकिन इसमें थोड़ा सा कंफर्म नहीं है। ठीक है, तो इसको आप लोग कमेंट करके देखना, आप लोग बताना कि छायावाद की प्रमुख प्रवृत्ति कौन सी है। ठीक है, हमारे हिसाब से यही होना चाहिए वर्तमान राजनीति का वर्णन। ठीक है, इसके बाद दूसरे का अंगा नंबर क्वेश्चन आता है, सुमित्रानंद पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना में प्राप्त हुआ है। तो आपको बताया सुमित्रानंद पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार चिदम्बरा पे प्राप्त हुआ है। ठीक है, अगर बात करें कौन सा साहित्य अकादमी पुरस्कार, तो वो कला और बूढ़ा चांद पे। ठीक है, लेकिन ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पे, चिदम्बरा पे प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो इस टाइप से ये आपके जो 2023 का पेपर था उसके पद्य वाले क्वेश्चंस है। ठीक है, गद्य के भी देखे, पद्य के। अब बात करें जो हमारा अभी हुआ है 2024 में पेपर जो पिछले वर्ष हुआ है, अब उसके सभी प्रश्नों को देखते हैं। ठीक है, इसी टाइप से एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अच्छे से आपको तैयार करना है। और आप लोग लास्ट में आपसे कह रहे हैं आपको अपना स्कोर जरूर बताना कि आपके 50 में कितने नंबर के क्वेश्चन सही है। ठीक है, तो इसे नोट कर लो। अब देखते हैं 2024 वाले। ठीक है, तो आप देखते हैं हम लोग जो 2024 का हमारा पेपर था उसके सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को। ठीक है, इसके क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके 2024 वाले पेपर के। तो देखो पहले का नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, अच्छा क्वेश्चन है पहले का, कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का प्रथम मौलिक उपन्यास निम्न में से किसको माना जाता है। मतलब आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का प्रथम मौलिक उपन्यास निम्न में से किसको बताया है, यहां से होना चाहिए किसको बताया है। ठीक है, मतलब आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा जो हिंदी साहित्य का प्रथम मौलिक उपन्यास है वो किसको बताया गया है। तो देखो चार ऑप्शन है, परीक्षा गुरु को, भाग्यवती को, चंद्रकांता संतति को, नामदास का पोथा को। बताओ कौन सी ऐसी इन चारों में से रचना है जिसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने पहला मौलिक उपन्यास माना है। तो वो है परीक्षा गुरु। याद रखना, परीक्षा गुरु हिंदी साहित्य का प्रथम मौलिक उपन्यास इसे माना है किसने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। ठीक है, फिर दूसरा क्वेश्चन आता है, नाटक नहीं है, मतलब इन चारों में से कौन सा नाटक नहीं है। राजमुकुट की बात करें, राजमुकुट भी नाटक है, गरुड़ ध्वज भी नाटक है, आन का मान भी नाटक है। यहाँ पे अपना अपना भाग्य जो रचना है ये नाटक विधा की रचना नहीं है। ठीक है, तो इसमें तीसरा ऑप्शन सही है। फिर इसके बाद बात आती है, स्वामी दयानंद सरस्वती की रचना कौन सी है। स्वामी दयानंद सरस्वती जी की रचना कौन है, भूदांजा की भोर का तारा, सत्यार्थ प्रकाश या भरत भारती। ठीक है, तो आपको बताना है कौन सी रचना इनमें स्वामी दयानंद जी की नहीं है। तो स्वामी दयानंद सरस्वती की रचना कौन सी है, तो सत्यार्थ प्रकाश जो है ये इनकी रचना है स्वामी दयानंद सरस्वती जी की। ठीक है, तो इसमें तीसरा ऑप्शन सही है, सत्यार्थ प्रकाश। फिर बात करें पहले का घ नंबर है कि महके आंगन चहके द्वार की रचनाकार कौन है। महके आंगन चहके द्वार महत्वपूर्ण रचना, याद रखो कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी की रचना है। ठीक है, चार ऑप्शन थे, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, प्रताप नारायण मिश्र, भारतेंदु हरीशचंद्र या मुंशी प्रेमचंद। ये कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी की रचना है महके आंगन चहके द्वार। ठीक है, फिर इसके बाद पहले का अंगा नंबर क्वेश्चन आता है, प्रोजी सुंदर रेड्डी द्वारा लिखित निबंध कौन सा है। प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी द्वारा लिखित निबंध कौन सा है। चार ऑप्शन है, आधुनिक भाषा, समाज एवं भाषा, भाषा और आधुनिकता या भाषा का महत्व। तो इसमें जो भाषा और आधुनिकता रचना है ना, ये आपकी है इसकी रचना प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी की भाषा और आधुनिकता। ठीक है, यहां से ही पूछा गया था प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी द्वारा लिखित निबंध, तो वो है भाषा और आधुनिकता। ठीक है,
तो इस टाइप से ये क्वेश्चन हो जाता है। तो ये है आपके कौन से क्वेश्चन, गद्य वाले। अब इसके बाद बात करते हैं हम लोग पद्य वाले क्वेश्चन, ठीक है। तो इनको भी आप लोग नोट कर सकते हो, ठीक है। तो अब बात करते हैं हम लोग आगे के क्वेश्चंस को। आगे के क्वेश्चन भी पद्य वाले भी आपके इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो सिंपल देखो, दूसरे के क नंबर का क्वेश्चन है कि भारतेंदु युग से संबंधित कौन नहीं है, ठीक है। इन चारों में से कौन सा ऐसा कवि है जो भारतेंदु युग से संबंधित नहीं है। चार ऑप्शन है, भारतेंदु हरीशचंद्र, बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र या महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो इसमें आप एक हिंट देख सकते हो, महावीर प्रसाद द्विवेदी, जो कि क्या है, द्विवेदी युग के लेखक। तो ये भारतेंदु युग के कैसे हो सकते हैं, ठीक है। तो इसमें सिंपल सा ऑप्शन यही है, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी द्विवेदी युग के लेखक हैं, ये भारतेंदु युग के लेखक नहीं। भारतेंदु युग के लेखक कौन है, ये भारतेंदु हरीशचंद्र, बालकृष्ण भट्ट और प्रताप नारायण मिश्र, ठीक है। फिर इसके बाद दूसरा क्वेश्चन आता है, राम की शक्ति पूजा के रचनाकार कौन है। राम की शक्ति पूजा के रचनाकार कौन है, तो बात करें वो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। चार ऑप्शन थे, मैथिली शरणगुप्त, रामनाथ त्रिपाठी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला या महादेव वर्मा। तो राम की शक्ति पूजा के रचनाकार यहाँ पे है कौन, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है दूसरे का, गा कि धर्म के प्रति अनास्था तथा शोषक वर्ग के प्रति घृणा किस वाद की प्रमुख विशेषता है। चार ऑप्शन है, प्रगतिवाद, छायावाद, नई कविता या प्रयोगवाद, ठीक है। तो आपको बताना है कि धर्म के प्रति अनास्था तथा शोषक वर्ग के प्रति घृणा किस वाद की प्रमुख विशेषता है, तो वो आपकी है प्रगतिवाद, ठीक है। याद रखना, प्रगतिवाद की प्रमुख विशेषता है कि धर्म के प्रति अनास्था तथा शोषक वर्ग के प्रति घृणा, ठीक है। किसकी विशेषता, प्रगतिवाद की विशेषता है, ठीक है। इसके बाद देख सकते हो, यहीं पे आपका 2024 में भी क्वेश्चन पूछ लिया गया, चिदम्बरा के रचनाकार कौन है। चिदम्बरा के रचनाकार आपको पता है, सुमित्रानंदन पंत है, ठीक है। आपको बताया था ना, देखो 3 क्वेश्चन सुमित्रानंदन पंत से ही आपको इन 5 वर्षों पे मिले। पहला पूछ लिया गया ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पे मिला, फिर पूछा गया साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना पे मिला, आप पूछ लेगा चिदम्बरा के लेखक कौन है, ठीक है। तो इस टाइप से क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं, तो इसलिए आपको अच्छे से तैयारी करनी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अभिनव मनुष्य काव्यांश के रचनाकार कौन है। अभिनव मनुष्य काव्यांश के रचनाकार कौन है, तो वो आपके कौन है, आपने पढ़ा है, आपका चैप्टर ये रामधारी सिंह दिनकर वाला, ठीक है। अभिनव मनुष्य, तो यही आपके अभिनव मनुष्य के रचनाकार हैं, ठीक है। तो इस टाइप से 5 सालों के 50 क्वेश्चन जो थे वो सभी कंप्लीट होते। आशा करते हैं आपने अच्छा स्कोर किया होगा, और आप लोग कमेंट करके भी बताना आपके कितने क्वेश्चन सही थे और कितने आपको तैयार नहीं थे, ठीक है। तो इस टाइप से देखो, आपसे कह रहे हैं ना, जितने महासंग्राम वीडियो आएंगे इन पे हम सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को इसी टाइप से देखेंगे, ठीक है। मतलब जितने क्वेश्चन पेपर में पिछले वर्षों में पूछे गए सभी सब्जेक्ट के हम लोग देखने वाले, ठीक है। तो अभी तो ये 50 क्वेश्चन हुए, इसी टाइप से और भी जो अनसॉल्व के क्वेश्चन है उन सबको भी हम आपको जल्दी ही देंगे, ठीक है। तो अभी केवल पार्ट 1 समझ सकते हो, ठीक है। तो आज का वीडियो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण था, तो जो लोग नए हो सब्सक्राइब कर लेना चैनल को और अपने दोस्तों के साथ भी वीडियो शेयर करना, ठीक है। अगला वीडियो बहुत ही जल्द आएगा, और आपको डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट मिल जाएगी क्लास 12 के सभी सब्जेक्ट की, फिजिक्स, केमिस्ट्री, हिंदी, सभी सब्जेक्ट, ठीक है। तो मस्त तरीके से तैयारी कर सकते हो। तो मिलते हैं यार अगले वीडियो पे, इसे नोट करना चाहो तो कर सकते हो।